अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहे बल्कि हमें डरा धमकाकर ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। अब सुहेल खान आफरीदी ने वादी तीरा का हाथ थाम लिया है। 24 सरबराहों से ज़ोर ज़बरदस्ती करके दस्तखत करवाए गए, उनको डराया गया, धमकाया गया, ये क्लेम किया जा रहा है। मौलाना ने जी दूसरी तरफ 8 फरवरी को रावलपिंडी में जलसे आम का ऐलान कर दिया और यौम स्याह इंटरनेशनली डिक्लेयर किया है। एक तरफ बसंत और दूसरी तरफ आप देखें कि बड़े एहतजाज और जलसे का ऐलान किया गया। पंजाब हुकूमत ने आप सबको पता है कि जी इमरान खान से कल मुलाकातों का दिन है, तो कल की वजह से दफ़ा 144 लगा दी है। 144 लगती है, उसमें तोसी होती है और फिर तोसी पे तोसी होती है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि जी सुहेल खान आफरीदी की जानिब से 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप अपना नोटिफिकेशन वापस लें। सबको पता है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था कि वादी तीरा के लोग अपनी मर्ज़ी से नकल मकानी कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी, वो खुश हैं, वो ख़ुद वहाँ से जाना चाहते हैं। वो जो है, हमने तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो ये एक अजीब सा नैरेटिव बनाने की कोशिश करें कि हमने उनको कहा है कि वो जाएँ। ये एक वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन आया था। 30,000 ख़ानदान, 1,10,000 के करीब लोग सब अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सर्दी वहाँ पे इंतहाई शदीद है। आप सबको पता है कि एक गाड़ी बर्फ़ में फंस जाए तो फिर क्या मामलात होते हैं। बड़ी क्रिटिकल इस वक्त सिचुएशन है सर्दी की। मरी में 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बर्फ़बारी का, निज़ाम मुकम्मल तौर पे दरम बरम हो जाता है। तो काफ़ी बुरे हालात हैं। जब लोगों को पता चला कि वफाकी हुकूमत ने तो ये स्टेटमेंट जारी कर दी, वो सर पकड़ के बैठ गए। वो कहते हैं जी आप तो अपने सारे वादों से मुकर गए, आपने जो वादे किए थे, आपने जो हमें कहानी सुनाई थी, वो कहाँ गए। तप जाते हैं और फिर मामला जो है अब इस हद तक आ गए कि सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि ठीक है, ये गलत बात है। एक तो वादे किए गए, वादे वफा नहीं किए गए, फिर वो कहते हैं डराया धमकाया गया है। अब हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन इस वक्त दिया क्यों, ज़िम्मेदार कौन है। क्योंकि हुकूमत से जब पूछो तो उनको पता नहीं होता। हुकूमत उधर देखती है, फिर यहाँ वाले उधर देखते हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है। अभी सुहेल खान आफरीदी ने इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने 48 घंटों का वक्त दिया। शफ़ी जान ने असल कहानी सुनाई है। शफ़ी जान कहते हैं कि 24 सरबराहान से वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो सिग्नेचर करवाए जाते हैं। फिर वो इन्वॉल्व करते हैं कि जिन 24 बड़े सरबराहान से ज़ोर ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया गया, वहाँ पर कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे। फिर वो कहते हैं कि जी IGFC वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने तो सबको रगड़ दिया, उन्होंने तो सबकी कहानी सुना दी है। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है, ये ज़बरदस्ती करवाया गया, कोई अपनी मर्ज़ी से अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था। और कहते हैं कि अगर ये लोग खुद जा रहे हैं तो फिर आपने इनको पैसे क्यों दिए, आप इनको पैसे क्यों दे रहे हैं। तो ये कहते हैं शफ़ी जान साहब के डबल गेम खेलना आप बंद कर दें। इस पर सुहेल खान आफरीदी ने इतवार को जरगा बुला लिया है और जरगा वाला मामला बड़ा खौफनाक हो जाता है। फिर आप सब समझ सकते हैं कि वो कहते हैं आफरीदियों का जरगा बुलाऊंगा, कबायलियों का जरगा बुलाऊंगा, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या मामला है। यहाँ पर जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो ये हैं कि 48 घंटों का जो है सुहेल खान आफरीदी ने इस हुकूमत को नोटिफिकेशन वापस लेने का टाइम दिया, उन्होंने पकड़ के रगड़ दी है। मतलब कोई ये तसव्वुर नहीं कर रहा था कि सुहेल खान आफरीदी जो है वो इस तरह से आके खड़ा हो जाएगा, इस तरह से आके जो है वो उनका साथ देगा। तो अब सुहेल खान आफरीदी ने कहा है कि नोटिफिकेशन भी वापस लें और ये जो आपने कहानी सुनाई है इस पर आप माफ़ी मांगें, वरना जरगा आएगा। तो देखें अब इसकी क्या सिचुएशन होती है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने, आप सबको पता है मंगल है, इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो जाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले दफ़ा 144 रावलपिंडी में लगा दी गई। वैसे तो जब से इमरान खान जो है वो अंदर हैं और जब से मुलाकातें बंद की हुई हैं, रावलपिंडी में दफ़ा 144 ही लगी रहती है, ये भी है। और दूसरी बात है कि या फिर इसमें तोसी पे तोसी होती रहती है। खान के अंदर जाने और मुलाकातों की वजह से अब दफ़ा 144 रावलपिंडी का मुकद्दर बन चुकी है। दूसरी तरफ जी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले और उन्होंने 8 फरवरी को बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। यौम स्याह वो कहते हैं जी हम मनाएंगे, बड़ी ज़्यादती हुई थी 8 फरवरी को, बड़ी धांधली हुई थी। तो यहाँ पर एक जो कहा जाता है कि PTI की भी कॉल है। दूसरी तरफ अब इन्होंने यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है और कहते हैं कि जी रावलपिंडी में जलसा आम की भी कहानी सुना दी है मौलाना की जानिब से। फिर यौम स्याह है, फिर 8 फरवरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बसंत पहिया जाम हड़ताल
और फिर जुमेस या तो पता नहीं क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।